छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। साल 2025-26 का बजट 1,65,000 करोड़ का है और बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं। बजट को किस रूप में लेते हैं? बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी को। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वहा पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से सभी वर्ग सत्रों को छूने का काम किया है। विकास की दृष्टि से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जल की सुनिश्चित करने का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे नगरीय विकास हो। देखिए, बस्तर सरगुजा हमारा विकास की असीम संभावना है और उसको ध्यान में रखकर किस प्रकार की योजनाएं वहां पे लाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अद्भुत है, अद्भुत बजट है। विपक्ष से निराशाजनक बताएं। नहीं, विपक्ष को तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है और हमको विपक्ष से, कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इतना ही काम किया होता 5 साल की सरकार में कांग्रेस ने, तो 5 साल सरकार से हटे क्यों, 5 साल में ही। और देखिए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो योजनाएं कल्याणकारी, चाहे गांव की, गरीब की, किसान की, बहनों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं जो तेज गति से अब पहुंच रही है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बंद करके रखा था, उसका परिणाम है। जनता ने विश्वास दिया। यूं ही लोकसभा में, यूं ही नगरीय निकाय में, यूं ही त्रिस्तरीय पंचायत में जनता ने 100% विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पर। एक बात और कह रही कि रोजगार के लिए कुछ विशेष चीजें नहीं है इसमें, जो बातें होनी। आप विकास के कई कार्यों से, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसमें क्या हमारे यहाँ के मैन पावर नहीं लगेगा क्या? जहां हमारे निर्माण काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, या हमारी सरकारी नौकरियों पर भर्ती का मामला हो, कई कल्याणकारी योजनाओं में क्या उसमें उनका समावेश नहीं होगा? रोजगार के और समुचित अवसर उपलब्ध कराने का काम इस बजट में किया गया है। पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था, अब ज्ञान को गति देने को समर्पित यह बजट है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछला बजट ज्ञान के लिए था और इस बार यह बजट है ज्ञान को गति देने वाले हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। वित्त ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़। हमारे साथ में कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। बहुत ही अधिक बजट है, समावेशी विकासोन्मुखी हमारा ये बजट है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए पिछली बार के बजट में ज्ञान का एक नारा देकर के वहाँ उसके माध्यम से गरीब है, युवा है, नारी है, उनके विकास के लिए, हमारे किसान है, उनके विकास के लिए कल्पना किया गया था। इस बार उसे बढ़ाते हुए उसे और मजबूत करने के लिए गति को भी दिया गया है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंडस्ट्री डेवलपमेंट को भी इसमें सहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला बजट। कृषि मंत्री किसानों के लिए क्या कुछ विशेष है? मंत्री किसानों के लिए क्या कुछ विशेष है? बहुत सारी बजट है इसमें। कृषि गति के लिए उत्तर हमारे सरगुजा से लेकर के बस्तर अंचल में भी हम लोगों ने एक जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ में प्राकृतिक खेती की ओर भी जाने का हम लोगों ने इसमें बजट में प्रावधान किया है। वहीं उनको और कैसे बेहतर मूल्य मिल सके, समर्थन मूल्य कैसे प्राप्त हो सके, दलहन को भी हम समर्थन मूल्य में खरीदने का हम लोगों ने किया है। मिलेट्स के खेती को कैसे बढ़ावा दे सके, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने बताया कि किस तरीके से किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा इस बजट में, और गति जो नाम दिया है छत्तीसगढ़ की प्रगति का जो बजट है उस पर किस तरीके से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विकास होगा। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। साय सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया। पहला बजट ज्ञान के रूप में था, ये दूसरा बजट गति किसके, कितनी गति मिलेगी? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति देखने का 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नीतीशी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूरदृष्टि पक्का है, राष्ट्र को मूर्त रूप देने का। दंतेवाड़ा में अगर मेडिकल कॉलेज खुलता, किसानों के हित में अगर बजट में प्रावधान होता,
बेरोजगारों को रोजगार की दृष्टि से अगर प्रावधान होता है, छत्तीसगढ़ के हर शिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए अगर उसमें प्रावधान होता है, रायपुर को एक हब के रूप में डेवलप करने का योजना बनती है, तो ये सब चीज दूरदृष्टि है। और इसीलिए 25वें वर्ष में जो प्रयोग कर रहे हैं, सब चीजों को ध्यान रख करके आने वाला फ्यूचर छत्तीसगढ़ में वो सब चीज की आवश्यकता जिसके लिए हमें काम करना है, इन सब चीज का समावेश इस बजट में देखने को मिला। पक्ष से निराशाजनक बता। अब निराशाजनक और आशा, जिन जिन चीजों को हमने छत्तीसगढ़ की जनता ने, अगर हम 18 लाख परिवार के लोगों को बजट में मकान देते तो नहीं देते, जो आपके कार्यकाल के अंदर आप करके चले गए, जल आवर्धन, भ्रष्टाचार, टंकियां बनी है, पाइपलाइन बिछ गए, अगर उसके लिए 400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान कर दे, 4000 करोड़ का प्रावधान कर दे तो निराशाजनक लगता है आपको। अगर 1 रुपया पेट्रोल में छूट दे दी तो आपको निराशाजनक लगता है। अगर गांव की शहर तक 2 लाइन 4 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, राजधानी का विस्तार हो रहा है, का काम दिख रहा है, तो वो निराशाजनक। आखिर आशाजनक खाली क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान? महंगाई के ऊपर प्रावधान है, चीजों के सब्सिडी के अंदर ये बात नहीं होती है। इन सब चीजों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य बनाकर काम कर रही सरकार। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री राजेश मूणत। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट आया है वो छत्तीसगढ़ के विकास के नए सोपान गढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार के दूसरा बजट प्रस्तुत किया और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने इस बजट को छत्तीसगढ़ के विकासोन्मुखी बताया है। वहीं विपक्ष की ओर से भी विधायक गण है, महिला गण है, क्योंकि नारी शक्ति के लिए खास प्रावधान किया गया, मातारी वंदन योजना और बहुत सारी, ये आप से देखते हैं। बहुत ही निराशाजनक बजट है और एक तो हमारे प्रदेश के भविष्य होती हैं, बच्चियां होते हैं, युवा होते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं है। और हमारे महतारी के लिए छत्तीसगढ़ महतारियों का जो हमारी आधी आबादी है, 1000 रुपए का जो महतारी वंदन देते हैं उसमें भी उनका 500 रुपया पहले पेंशन को काट रहे हैं, फिर 1000 रुपया दे रहे हैं। ऐसा कुछ खास छत्तीसगढ़ के उसमें माननीय वित्त मंत्री जी के और सरकार के सौगात पेटी से ऐसा कुछ नहीं निकला है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और न ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। क्या और होना था आपके? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ अभी अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और ये 25वें सालगिरह में 25 साल में बहुत कुछ रहा है छत्तीसगढ़। और जिस हिसाब से विकसित भारत का इन्होंने 2047 तक का सपना दिखाया भारत के लोगों को, उसमें छत्तीसगढ़ भी उस मानचित्र में शामिल है। उस हिसाब से जिस गति से इन्होंने गति का उल्लेख किया, उस गति से तो छत्तीसगढ़ विकसित भारत के मानचित्र में नहीं आ पाएगा। और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जिस हिसाब से होना चाहिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बोला। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाएं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर नहीं लाने का कोई प्रावधान ही नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के युवा जो पढ़ लिख के, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, वो मजबूर है मेट्रोपोल पे जाने के लिए। अगर उनको अपने प्रदेश में वो सुविधाएं अपने सरकार के माध्यम से मिल जाती है तो अपने घर परिवार को छोड़कर क्यों जाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत ही निराशाजनक है, हर वर्ग के लिए निराशाजनक है ये बजट। जी, कांग्रेस विधायक थी, इसी तरह एक मिनट ये देख सकते हैं कि खास करके जहां सत्ता पक्ष के विधायकगण, मंत्रीगण इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के विधायकगण इस बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। 65,000 से अधिक का बजट पेश करते और हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, उनसे हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के बजट को किस तरह, साहू जी किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट? एक शानदार बजट है, सबके लिए इस बजट में प्लान किया गया है, पूरे सभी वर्गों को इसमें साधने को, सभी वर्ग का। आपने देखा होगा, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वेतन भोगियों के लिए, सर्वहारा के लिए, सबके हितों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया। जो बजट था पहले वो ज्ञान का था, इस बार गति, GATI, ज्ञान के साथ गति जोड़ दिया गया है। ज्ञान भी हो, ज्ञान में गति हो, ये भारतीय जनता पार्टी की कर्म प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी ने बताया इस तरीके से पहला जो था वो ज्ञान और उसके बाद अब गति, यानी छत्तीसगढ़ की प्रगति बजट रहा और किस तरीके से सभी वर्गों को साधने का प्रयास इस बजट में किया गया है। कैमरा पर्सन टिकट के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। दूसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामकुमार यादव जी है। कैसा रहा आपकी नजर में? देखिए, जो उम्मीद थी और जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती थी कि हमारा बजट छत्तीसगढ़ के हित में होगा,
छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में होगा, छत्तीसगढ़ के गरीब के हित में होगा। लेकिन वही कहावत है, निकला खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। इस आधार पे यहाँ कोई बजट नहीं लिख रहा यहाँ पर, और न गरीब के हित में है न किसान के हित में है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने हित में इसको बजट को पेश किए हैं, छत्तीसगढ़ के हित में बजट नहीं है। हम जानते हैं भाजपा के विधायक है जी, आपके नजर में कैसा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से किसानों के हित, युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ के विकास की ओर एक नया कदम है। अभी जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं कांग्रेसी, मुझे लगता है उनको पहले बजट पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, फिर उसके बाद कोई आकलन करना चाहिए। बजट में किन चीजों को मुख्य रूप से फोकस किया? सभी वर्गों को विशेष तौर पे ख्याल किया गया है। शिक्षा को भी दिया गया है, रोजगार को भी दिया गया है, किसानों को भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के विकास की ओर एक कदम आगे। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक हरिकेश सर। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारे साथ रोहित साहू जी भी है। ये बजट कैसा है आपके नजर? ये तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, ऐतिहासिक है आज के बजट। इस बजट के लिए छत्तीसगढ़ के हमारी मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को और वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक उपलब्धि है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बजट में लाए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पहला बजट है और महत्वपूर्ण बजट है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस इसे निराशाजनक बताया। देखिए, कांग्रेस हमेशा निराशी रहते हैं। कांग्रेसियों के पास और कुछ तो है ही नहीं है। जो अच्छा काम होता है तो उन लोग निराश हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ वासियों का भला होता है तो उन लोग उदासीन हो जाते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ये विष्णुदेव जी की सरकार की गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जो आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ इसी कड़ी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है अमर पानवाड़ी जी। आपने बजट को देखा, कैसा रहा बजट? बहुत अच्छा बजट है और लगभग हमारा ईवे बिल की मांग, हमारे चैम्बर की जगह जो हमने जगह मांगी थी उसकी मांग, और जो वैट का उन्होंने जो जितने हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जो राहत दी है, और ओवरऑल जो बजट है, चाहे वो एजुकेशन के लिए या इंफ्रा के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैं समझता हूं कि हर बिंदुओं को छुए हैं और बहुत एक छत्तीसगढ़ के विकास की तरफ एक पॉजिटिव बजट है। नया रायपुर में चैम्बर कार्यालय के लिए भी रियायत दर पर जमीन देने की बात की गई। बिल्कुल, ये हम लोग की मांग थी जिसको किया गया है, क्योंकि आगे जाके जो बसाहट है पूरे वही नए राजधानी में जारी है। तो चैम्बर का जो भवन जिस हिसाब से होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था और पूरे जो भी साजो सामान के साथ या ऑडिटोरियम हमारा खुद का होना चाहिए, उसके हिसाब से जो जगह है वो बहुत अच्छी हमको मिली है। उसका मैं बहुत आभारी हूँ वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूंजीगत जो व्यय होता है उसको बढ़ाने के प्रावधान किया गया, इससे व्यापार जी, उसमें जो पूंजीगत में या प्रधानमंत्री आवास में जो खर्चे की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली ये सारे बिजनेस को और जो एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट आएगा, इसमें छत्तीसगढ़ के विकास को और व्यापार को वृद्धि का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पानवाड़ी जी। इसके अलावा देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के विधायक है बजट को विकासोन्मुख बता रहे हैं, वही कांग्रेस के जो विधायक है इससे निराशाजनक बजट बता रहे हैं। आने वाले समय में यह बजट का कितना व्यापक असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से बजट पेश किया गया है निश्चित तौर पे इसको लेकर सत्ता पक्ष और बीजेपी को लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।